नमस्कार दोस्तों, दिस इज संकेत। तो आज हम फिर से टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर एक और वीडियो बनाने वाले हैं। मतलब हमने जो सीरीज शुरू की है टेक्निकल एनालिसिस की, उसमें हमने पहले वीडियो बनाया था आरएसआई के ऊपर। उसके बाद में फिर से एक वीडियो बनाया था हार्मोनिक पैटर्न के ऊपर। अभी हार्मोनिक पैटर्न का इंट्रोडक्शन हमने उसमें दिया था कि हार्मोनिक पैटर्न क्या होता है, कैसे यूज होते हैं, कैसे लगाते हैं, चार्ट पे कैसे लगाते हैं, लाइव मार्केट में कैसे लगाते हैं, इसका इंट्रोडक्शन हमने उसमें दिया था। उसमें हमने एबीसीडी पैटर्न देखे थे, एक्स एबीसीडी पैटर्न देखे थे। एक्स एबीसीडी पैटर्न में हमने बटरफ्लाई पैटर्न देखा था, क्रैप पैटर्न देखा था, हब बैट पैटर्न उसमें देखा था। अभी हम देखने वाले हैं कि एबीसीडी पैटर्न का फुल वीडियो, फुल एनालिसिस इस वीडियो में देखेंगे कि ये हार्मोनिक पैटर्न का पार्ट 2 होने वाला है एबीसीडी पैटर्न के ऊपर। तो बेसिकली एबीसीडी पैटर्न यूज कैसे करते हैं, देखिए एबीसीडी पैटर्न कैसे होते हैं। ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये दो एबीसीडी पैटर्न है। मतलब ये है बियरिश एबीसीडी पैटर्न और ये है आपका बुलिश एबीसीडी पैटर्न। इसे बियरिश और बुलिश क्यों कहा गया है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए पैटर्न कैसे लगाते हैं। ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है। ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर आपको जल्दी से मतलब आसानी से मिल जाएगा कि एबीसीडी पैटर्न कहाँ होता है, ये आपको आसानी से मिल जाएगा। तो अभी लगाते कैसे, यहाँ पर देखिए ए पैटर्न, यहाँ पर ए पॉइंट है, यहाँ पर बी पॉइंट है, यहाँ पर सी पॉइंट है आपका, और यहाँ पर आपका डी पॉइंट है। इस चार अल्फाबेट्स या फिर इस चार पॉइंट से बनकर ये एबीसीडी पैटर्न बनता है। तो यहाँ पर लगाने कैसे है, तो यहाँ पर देखिए मार्केट जैसे ही यहाँ से ऊपर जाती है, मार्केट जैसे ऊपर गई और यहाँ पर क्या हुआ, ये जो आपकी इंपल्स लग गई थी, इस इंपल्स का यहाँ पर क्या आ गया, करेक्शन आ गया। अभी इंपल्स का करेक्शन आने के बाद मार्केट नीचे आ गया। फिर यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर फिर से सपोर्ट ले लिया मार्केट ने सी पॉइंट के आसपास, और सी पॉइंट के आसपास सपोर्ट लेकर मार्केट यहाँ से फिर से ऊपर चली गई। बट यहाँ पर आपका पैटर्न खत्म नहीं हुआ है, पैटर्न यहाँ पर लग नहीं सकता। पैटर्न कब लग सकता है, जैसे ही इसने बी पैटर्न को यहाँ पर ब्रेक कर दिया हो, तभी आपका पैटर्न यहाँ पर लग सकता है। मतलब जैसे सी पॉइंट से मार्केट चली गई ऊपर और यहाँ से बी पॉइंट को मतलब क्रॉस करके ऊपर चली गई, तभी आपका ये पैटर्न बी एबीसीडी पैटर्न यहाँ पर लग सकता है। तो यहाँ पर हमें कौन सा पॉइंट मिल गया, डी पॉइंट आपको यहाँ पर मिल गया। अभी ये डी पॉइंट यहाँ पर क्यों मिला है ये आपको मैं बताऊंगा। और यहाँ से क्या हो सकता है कि डी पॉइंट जहां पर मिलता है तो यहाँ से मार्केट नीचे आने के चांसेस बन सकते हैं, और यहाँ से मार्केट नीचे आती है। मतलब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये जो डी पॉइंट है यहाँ से हम शॉर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट करने के बाद मार्केट यहाँ से नीचे आ सकती है, तो हमें अच्छा खासा पॉइंट यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। इसीलिए इसे क्या बोल सकते हैं, बियरिश पैटर्न बोलते हैं। बियरिश पैटर्न क्यों बोलते हैं कि मार्केट ने यहाँ से क्या किया, डी पॉइंट से नीचे आ गया, हमें बियरिश ट्रेड यहाँ पर मिल गया, नीचे की तरफ ट्रेड मिल गया। अभी इस पैटर्न में देखिए, इस पैटर्न में क्या हुआ, ए पॉइंट ऊपर की तरफ है, मतलब यहाँ से क्या हुआ, मार्केट नीचे आ गए, रिट्रेसमेंट हो गया, उसका एक इंपल्स आ गया ऊपर की तरफ सी पॉइंट के ऊपर, और उसका नीचे की तरफ फिर से रिट्रेसमेंट आ गए। अभी जैसे इसने बी पॉइंट को यहाँ पर क्रॉस कर दिया, तो ये हमारा पैटर्न एक्टिवेट होगा, और यहाँ पर क्या हुआ, हमें डी पॉइंट मिल गया। अभी डी पॉइंट यहाँ पर मिलने के बाद यहाँ पर क्या हुआ कि मार्केट यहाँ से डी पॉइंट से मतलब यहाँ पर सपोर्ट लेकर मार्केट फिर से यहाँ से ऊपर चली गई। तो आपको समझ में आ गया इसे बुलिश पैटर्न क्यों कहते हैं, क्योंकि हम इसमें बुलिश होते हैं, हमें यहाँ पर बुलिश ट्रेड लेना होता है, क्योंकि यहाँ से क्या हो सकता है कि मार्केट ऊपर जाने के चांसेस बन सकते हैं और हमें यहाँ से बुलिश ट्रेड मिल सकता है। बट मेरा यहाँ पर क्या है, एक अलग ही मतलब एक स्ट्रेटेजी मैंने यहाँ पर यूज की है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो अभी देखते हैं कि पैटर्न इसको लाइव मार्केट में कैसे यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर ये जो पैटर्न बने ये कैसे यूज होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो पॉइंट के साथ एबीसीडी पॉइंट के साथ यहाँ पर कुछ नंबर भी है, इसे क्या बोल सकते हो, फिबोनाची नंबर बोलते हैं हमें। अभी इसको जो फिबोनाची सीक्वेंस होते हैं, फिबोनाची सीक्वेंस कौन सा होता है, 0.5, 0.618, 0.786, 0.886 होता है, 01 होता है, उसके बाद में 1.27, 1.414, 1.618 और 2, ऐसे सीक्वेंस होते हैं। ये कुछ सीक्वेंस होते हैं फिबोनाची नंबर के, इसी का यूज करके हम एबीसीडी पैटर्न और एक्स एबीसीडी पैटर्न बनाते हैं। तो इसमें हम एबीसीडी पैटर्न ऐसे बनाते हैं कि जो अल्टरनेटिव होता है, मतलब जो सीक्वेंस यहाँ पर ए है, ये जो का है 0.618, अभी ये जो 0.618 है उसका अल्टरनेटिव क्या होता है, हर एक के अलग अलग अल्टरनेटिव होते हैं। मतलब इसका अल्टरनेटिव क्या है, 1.618। ये जो आपका क्या है 1.618 है, ये आपका एक अल्टरनेटिव है। किसका अल्टरनेटिव है, 0.618 का अल्टरनेटिव। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने एक मतलब पूरा एनालिसिस बनाकर रखा है। इसकी लिंक मैं आपको जब भी आप टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन करोगे तब मैं आपको यहाँ पर लिंक दे दूंगा। ये जो हमारा ग्रुप है ट्रेडिंग बूस्टर लाइब्रेरी का ग्रुप है, उसकी लिंक मैं दे दूंगा जब आप हमें टेलीग्राम और
यूट्यूब पर सब्सक्राइब करोगे तभी हम मैं इसको ये जो लिंक है वो आपको दे दूंगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो रिट्रेसमेंट है और उसका प्रोजेक्शन हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए कैसे प्रोजेक्शन मिलते हैं। तो देखिए 0.382, अभी 0.382 का अल्टरनेटिव क्या है 2.24, 2.618। यहाँ पर 0.5 है, अभी 0.5 का अल्टरनेटिव क्या है 2.2.0 मतलब 0। यहाँ पर 0.618 है, अभी 0.618 का अल्टरनेटिव यहाँ पर क्या है 1.618। यहाँ पर देख सकते हैं आप 0.618 है, उसका अल्टरनेटिव क्या आ गया हमें 1.618। यहाँ से क्या हो सकती है, जैसे ही मार्केट यहाँ से नीचे आ गए। अभी 0.707 है, अभी 0.707 का अल्टरनेटिव यहाँ पर क्या है 1.414। उसके बाद में 0.886 है, 0.88786 है, 786 का अल्टरनेटिव क्या यहाँ पर 1.27। उसके बाद में 0.886 है, उसका अल्टरनेटिव यहाँ पर क्या है 1.13। यहाँ पर उसका अल्टरनेटिव, ये आपके अल्टरनेटिव यहाँ पर बने हुए। तो आपको समझ में आया कि अल्टरनेटिव से मार्केट यहाँ पर हमें प्रोजेक्शन लगाना पड़ता है, उसका इंपल्स आता है। इंपल्स कब तक आता है, जब तक उसका अल्टरनेटिव मिलता नहीं है तब तक ये इंपल्स आता है और वहां से मार्केट ऊपर या फिर नीचे आती है। समझ में आ गया आपको। अभी देखते हैं कि पैटर्न कैसे बनते हैं। ये जो पैटर्न मैंने बनाए हुए ये इसी लेवल के, और ये जो आपके ट्रायंगल बने हुए, ये जो दो ट्रायंगल यहाँ पर बने, ये एक ट्रायंगल बना हुआ और उसके बाद में ये जो आपका ट्रायंगल बना हुआ है, ये ट्रायंगल सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनते हैं। सिमेट्रिकल ट्रायंगल मतलब ये जो ट्रायंगल, ये पहला ट्रायंगल और दूसरा ट्रायंगल, ये दोनों भी ट्रायंगल सिमेट्रिकल है, मतलब एक जैसे होने चाहिए, आड़े टेढ़े नहीं होने चाहिए इसमें। देखिए मैं आपको बताता हूँ। अभी ये जो ट्रायंगल मैंने बनाया हुआ है, अभी यहाँ पर फिर से देखें, मैंने यहाँ पर एबीसीडी पैटर्न लगा हुआ है। ये जो एबीसीडी पैटर्न मैंने लगा हुआ है, इसका ये जो एबीसीडी पैटर्न है ये करेक्ट एबीसीडी पैटर्न है। आपको समझ में आएगा। अभी दूसरा पैटर्न मैं लगाता हूँ, ये आपका फिर से मैंने एबीसीडी पैटर्न लगाया, बट ये क्या है, ये आपका इनकरेक्ट एबीसीडी पैटर्न है। यहाँ पर ये जो दो ट्रायंगल है वो सिमेट्रिकल नहीं। यहाँ पर कैसे सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, दोनों भी ट्रायंगल सेम लग रहे हैं। फिर यहाँ पर मैं फिर से एक बनाता हूँ, ये जो आपका ट्रायंगल बन रहा है ये भी आपका सिमेट्रिकल ट्रायंगल नहीं है, मतलब दोनों भी ट्रायंगल यहाँ पर सेम नहीं है। मतलब सेम ट्रायंगल होने चाहिए, दोनों भी ट्रायंगल अल्टरनेटिव होने चाहिए, या फिर सिमेट्रिकल होने चाहिए, या फिर सेम होने चाहिए ट्रायंगल। आपको समझ में आएगा कि एबीसीडी पैटर्न कैसे बनते हैं। ये जो पैटर्न आपका बना हुआ है ये करेक्ट पैटर्न है, ये रॉन्ग पैटर्न है आपका, और ये भी रॉन्ग पैटर्न है। मतलब ये जो पैटर्न है वही करेक्ट है, ऐसे ही पैटर्न आना चाहिए। ये पैटर्न कैसे आते हैं, दोनों भी ट्रायंगल सेम होने चाहिए, या फिर ये जो नंबर फिबोनाची सीक्वेंस यहाँ पर है ये आपके अल्टरनेटिव करेक्ट होने चाहिए, तभी ये पैटर्न आता है। ये पैटर्न बनता है जब आपके फिबोनाची सीक्वेंस अल्टरनेटिव करेक्ट हो, तभी पैटर्न बनता है। आपको समझ में आया कि पैटर्न कैसे बनता है। ये जो दो पैटर्न बने हुए ये आपके रॉन्ग पैटर्न है, ऐसे पैटर्न नहीं बनते हैं। ये पैटर्न जो बना हुआ है ये आपका करेक्ट पैटर्न है। तो अभी फिर से देखते चलिए, यहाँ पर हम क्या करते हैं, नीचे की तरफ फिर से हम अभी ऐड करते हैं। अभी ये तो हो गया आपका पैटर्न कैसे बनाती, तो अभी इसको हमें यूज कैसे करना है, बियरिश पैटर्न कैसे यूज करना है और बुलिश पैटर्न कैसे यूज करना है, और मैं कौन सी स्ट्रेटेजी लगाता हूँ ये आपको बताता हूँ। तो हम चलते हैं फिर से मार्केट में। अभी ये हम हो गए मार्केट में, तो यहाँ पर देखिए पैटर्न कैसे लगाते हैं। अभी मैं यहाँ पर सिर्फ लगाकर दिखाने वाला हूँ। देखिए ये आपका ए पैटर्न हो गया, यहां से मार्केट कैसे ऊपर चलेगी, ये क्या होगा आपका इंपल्स बन गया। अभी इंपल्स बनने के बाद फिर से मार्केट यहाँ पर नीचे आ गई। अभी जैसे ही मार्केट यहाँ पर नीचे आ गई तो इसने क्या किया, यहाँ पर सपोर्ट ले लिया 0.592 के पास। अभी 0.592 किसके आसपास है, या तो 0.5 के आसपास है या फिर 0.618 के आसपास है। अभी 0.5 से लेकर 0.618 के इसके आसपास 0.592 है, तो इसको हमें प्रोजेक्शन मिल गया है ऊपर। और इसने क्या किया, यहाँ पर ये जो आपकी बी पॉइंट यहाँ पर बना इसको इसने क्रॉस कर दिया। यहाँ पर देख रहे हैं आप, इसने क्रॉस कर दिया। ये जो आपको ऊपर की तरफ इंपल्स गए इसने क्रॉस कर दिया और मार्केट ऊपर चली गई। तो कब तक ऊपर चली गई, जब तक हमें अपना टारगेट मिल नहीं गया तब तक हमें यहाँ पर मार्केट ऊपर चली गई। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर मैंने क्या लगाया था 0.592, तो ये किसके आसपास है 0.5 के आसपास है। 0.5 का अल्टरनेट क्या आता है 0.2 आता है, तो ये 0.2 के आसपास यहाँ पर मार्केट चली गई। और यहाँ पर क्या मिल गया हमें, यहाँ से एक शॉर्ट की पोजीशन मिल गए, क्योंकि ये पैटर्न कौन सा है, ये पैटर्न है आपका बियरिश पैटर्न। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कौन सा पैटर्न है आपका
ये मतलब ए नीचे की तरफ है, बी ऊपर की तरफ, सी नीचे की तरफ, डी ऊपर की तरफ। ये कौन सा पैटर्न बन गया आपका? ये आपका बियरिश पैटर्न बन गया। अभी बियरिश पैटर्न बनने के बाद यहाँ से हम शॉर्ट करते हैं तो हमें अच्छी खासी पोजीशन नीचे की तरफ देखने के लिए मिल गई थी। तो यहाँ पर भी देखिए ये क्या है आपका बियरिश पैटर्न, मतलब ए नीचे की तरफ, बी ऊपर की तरफ, सी नीचे की तरफ, डी ऊपर की तरफ। तो जैसे हमने यहाँ पर शॉर्ट लगा तो मार्केट में हमें कैसे शॉर्ट लगाना है ये देखिए अभी। तो जैसे ही मार्केट ये जो डी पॉइंट को टच करता है तो यहाँ पर मार्केट थोड़ी सी साइडवेज होनी चाहिए या फिर थोड़ी सी कंसोलिडेट होनी चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो गया, मार्केट ने इसको टच किया, फिर से नीचे आ गया, फिर से टच किया, फिर से नीचे आ गया, मतलब यहाँ पर एम पैटर्न मिल गया। अभी एम पैटर्न जैसे ब्रेक हो गया नीचे की तरफ तो हमें अच्छी खासी टारगेट यहाँ पर देखने के लिए मिल गई थी 38,800 के आसपास, मतलब सीधा फॉल हमें 200 पॉइंट का यहाँ पर फॉल देखने के लिए मिल गया था। तो आपको समझ में आएगा कि एबीसीडी पैटर्न, बियरिश एबीसीडी पैटर्न कैसे यूज करते हैं। तो अभी मैं एक और स्ट्रेटेजी बताता हूँ कि मैं कैसे एबीसीडी पैटर्न को यूज करता हूँ। देखिए मैंने एबीसीडी पैटर्न लगा तो मैं क्या करता हूँ, जैसे ही बी पॉइंट को यहाँ पर क्रॉस कर दिया, एबीसीडी पैटर्न है, जैसे ही मार्केट यहां से क्या हुआ ऊपर चलेगी, फिर नीचे आ गई, सी पॉइंट हमें मिल गया, सी पॉइंट से मार्केट ऊपर जाने के बाद जैसे ही बी पॉइंट को क्रॉस किया तब भी मैं ट्रेड लेता हूँ यहाँ पर। और मेरा टारगेट क्या होता है, डी पॉइंट के आसपास टारगेट होता है। मतलब यहाँ पर मैं क्या वर्क करता हूँ, ये जो बियरिश पैटर्न है उसको मैं बुलिश पैटर्न की तरह देखता हूँ। मतलब यहाँ पर क्या होता है, मैं बाइंग करता हूँ, जैसे ही बी पैटर्न को यहाँ पर ब्रेक कर दिया तो मैं यहाँ से बाइंग करता हूँ और मेरा टारगेट होता है यहाँ पर सीधा डी पैटर्न के आसपास। मतलब मुझे कितने पॉइंट यहाँ पर मिल गया, बैंक निफ्टी में देखिए 38,800 से लेकर सीधा मार्केट ऊपर चली गई और 39,500 के आसपास, मतलब मुझे 600 से 700 पॉइंट यहाँ पर देखने के लिए मिल गए थे। अगर मैंने यहाँ पर इस ट्रेड पे, इस पैटर्न पे बुलिश पैटर्न यहाँ पर बनाया है तो देखिए कैसे यहाँ पर मार्केट क्या हुआ, यहाँ से ऊपर चल गई, इंपल्स लग गई, इंपल्स लगने के बाद उसका करेक्शन आ गया, रिट्रेसमेंट यहाँ पर हो गया, रिट्रेसमेंट होने के बाद फिर से इंपल्स चली गई। अभी इंपल्स जाने के बाद यहाँ पर क्या हुआ, बी पॉइंट को इसने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। जैसे ही इसने बी पॉइंट को ब्रेक कर दिया तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि बाइंग करता हूँ। जैसे ही बी पॉइंट को ब्रेक कर दिया तो यहाँ से बाइंग करने के बाद मेरा सीधा टारगेट बनता है डी पॉइंट के आसपास। मुझे यहाँ पर 500 से 600 पॉइंट मिल गए थे। 500 से 600 पॉइंट का मैंने टारगेट क्यों रखा था, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो यहाँ पर करेक्शन आया 37,500 से लेकर सीधा 38,800 के आसपास, मतलब ये जो आपका 100 पॉइंट की मार्केट यहाँ पर ऊपर चली गई थी उसका 50% लेता हूं मैं। जितना मार्केट ए टू बी जितना है उसका 50% मुझे यहाँ पर मिलना चाहिए। मतलब ये जो 1000 पॉइंट है यहाँ पर लगे हुए तो मुझे यहाँ से बी से डी कितना मिलना चाहिए, 50%। 1000 पॉइंट का 50% कितना होता है, 500 पॉइंट मुझे यहाँ पर मिलना चाहिए। तो आपको समझ में आएगा मैं कैसे यूज करता हूँ। मतलब बेसिकली मैं ये बियरिश पैटर्न को बुलिश पैटर्न में कन्वर्ट करता हूँ। इसको क्या करता हूं मैं, बुलिश पैटर्न में कन्वर्ट करता हूं। तो अभी मैं दिखाने वाला हूं कि बियरिश पैटर्न को कैसे ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, बियरिश पैटर्न देखते हैं। अभी ये जो पैटर्न मैंने बनाया था ये बियरिश पैटर्न है। अभी बुलिश पैटर्न देखते हैं। ये यहाँ पर कौन सा पैटर्न बन गया था, ये आपका है बुलिश पैटर्न। बुलिश पैटर्न कैसे होता है कि मतलब यहाँ से क्या होता है, मार्केट यहाँ से नीचे आती है, ए पॉइंट से रिट्रेसमेंट होकर फिर से इंपल्स आती है, इंपल्स होने के बाद जैसे उसने नीचे की तरफ फिर से रिट्रेसमेंट हो गया, बी पॉइंट को यहाँ पर ब्रेक करने के बाद मार्केट यहाँ से नीचे जाती है, डी पॉइंट हमें जैसे मिलता है वहां से क्या हो सकता है, मार्केट यहाँ से फिर से ऊपर जाने की कोशिश आपकी कर सकती है, हमें अच्छा खासा ट्रेड यहाँ पर मिल सकता है। बट मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अलग ही स्ट्रेटेजी यूज करता हूँ। मतलब मैंने बियरिश पैटर्न क्या बनाया था, बुलिश पैटर्न बनाया था। तो ये बुलिश पैटर्न को मैं यहाँ पर क्या बनाता हूँ, बियरिश पैटर्न बनाता हूँ। कैसे आपको दिखाता हूँ। तो अभी देखते हैं मार्केट में, हम मार्केट में हमें ऐसा चार्ट देखना है जहां पर ये लग सकता है। तो चलिए हमें एक बुलिश पैटर्न यहाँ पर मिल गया है, तो बुलिश पैटर्न देखते हैं कि हमें कैसे यूज करना है। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, ये ऊपर की तरफ हमने एक ए पॉइंट लगा दिया, ए पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पर हमने बी पॉइंट नीचे की तरफ लगा दिया। मतलब रिट्रेसमेंट होने के बाद यहाँ पर एक इंपल्स आ गए ऊपर की तरफ, जैसे यहाँ पर इंपल्स आ गए तो हमने यहाँ पर सी पॉइंट लगा दिया। अभी सी पॉइंट लगाने के बाद जैसे ही इसने बी को ब्रेक कर दिया, जैसे नीचे की तरफ बी को ब्रेक कर दिया तो हमें नीचे की तरफ का डी पॉइंट यहाँ पर मिल गया था। अभी डी पॉइंट मिलने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप कि मार्केट में ये जो हमने एबीसीडी पैटर्न लगाया उसका दोनों भी ये जो ट्रायंगल यहाँ पर बने, ये दोनों भी ट्रायंगल सिमेट्रिकल ट्रायंगल यहाँ पर बने। अभी सिमेट्रिकल ट्रायंगल यहाँ पर बने तो यहाँ पर क्या हो सकता है, ये कौन सा पैटर्न है आपका, बुलिश पैटर्न है। तो बुलिश पैटर्न पर यहाँ पर क्या करते हैं कि जैसे ही यहाँ पर डी पॉइंट मिलता है
तो डी पॉइंट से हम क्या कर सकते हैं कि बाइंग कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर क्या हो, मार्केट यहाँ से नीचे आ गई, नीचे आने के बाद ऊपर चली गई, मतलब इंपल्स आ गया, इंपल्स आने के बाद मार्केट थोड़ी सी यहाँ पर कंसोलिडेट हुई, कंसोलिडेट होने के बाद यहाँ पर नीचे आने के बाद यहाँ पर हमें पैटर्न कौन सा मिल गया, डी पॉइंट हमें यहाँ पर मिल गया था। अभी डी पॉइंट मिलने के बाद यहाँ पर क्या करते हैं कि बाइंग यहाँ से करते हैं, मतलब ऊपर जाने के लिए। तो जैसे हमने यहाँ पर बाइंग की तो अगले दिन हमें एक बड़ा गैप अप देखने के लिए मिल गया था। बड़ा गैप अप के बाद मार्केट यहाँ से फिर से ऊपर चली गई थी, मतलब हमें अच्छा खासा पॉइंट यहाँ पर मिल गया था। हमें यहाँ पर मतलब सीधे सीधे 38,000 से लेकर 39,000 के आसपास, मतलब 1,000 की पॉइंट की मार्केट आपकी यहाँ से ऊपर चलेगी अगर आपने इस पैटर्न पे ट्रेड लिया होता तो आपको समझ में आएगा कि बुलिश पैटर्न कैसे यूज करते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि मार्केट यहाँ से नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद हमें एक इम्पल्स मिलता है, इम्पल्स मिलने के बाद फिर से मार्केट नीचे आते हैं। अभी फिर से मार्केट नीचे आने के बाद यहाँ पर डी पॉइंट जैसे ही मिलता है तो यहाँ पर हम बाइंग करते हैं। बाइंग करने के बाद हमारा टारगेट, पहला टारगेट बनता है सीधा बी सी पॉइंट के आसपास। ये आपका पहला टारगेट बनता है सी पॉइंट के आसपास, मतलब यहाँ से मार्केट नीचे आ गई, नीचे आने के बाद फिर से ऊपर जाएगी तो हमें यहाँ पर टारगेट क्या मिलेगा, सी पॉइंट के आसपास, मतलब 38,400 के आसपास हमारा पहला टारगेट। दूसरा टारगेट आपका क्या बनता है, ए पॉइंट के आसपास आपका दूसरा टारगेट और फाइनल टारगेट बनता है। यहाँ पर ए पॉइंट के आसपास क्या बनता है आपका फाइनल टारगेट यहाँ पर बनता है। अभी फाइनल टारगेट लेने के बाद आपको यहाँ पर एग्जिट होना पड़ता है, बट यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ही यहाँ पर अगले दिन फाइनल टारगेट के आसपास ओपन हो गई थी। अभी फाइनल टारगेट के आसपास मार्केट ओपन हो गया और उसके बाद में फिर से ऊपर चली, मतलब हमें अच्छा खासा पॉइंट यहाँ पर मिल गया था एबीसीडी पैटर्न, बुलिश पैटर्न के आसपास। बट मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक बियरिश ट्रेड भी लेता हूँ। बियरिश ट्रेड कैसे लेता हूँ, यहाँ पर देखो, जैसे ही बी पॉइंट यहाँ पर क्रॉस करता है, ये जो पैटर्न आपका यहाँ पर लगा हुआ है, ये पैटर्न के बाद जैसे ही सी पॉइंट से मार्केट नीचे आती है और बी पॉइंट को क्रॉस करती है मार्केट, यहाँ से देखिए क्रॉस करने के बाद मेरा टारगेट बनता है सीधा डी पॉइंट के आसपास। ये मेरा क्या बनता है, डी पॉइंट के आसपास टारगेट बनता है। मतलब यहाँ पर बी पॉइंट से मैं ट्रेड लेता हूँ, शॉर्ट ट्रेड लेता हूँ, और यहाँ पर मैं क्या सीधा टारगेट कौन सा लेता हूँ, डी पॉइंट के आसपास। मतलब मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया था, ट्रेड लेने के बाद मुझे सीधा टारगेट यहाँ पर मिल गया था। तो ये कौन सा पैटर्न बन गया मेरे लिए, मेरे लिए बुलिश पैटर्न का बन गया है बियरिश पैटर्न। ये क्या हो गया, ये कौन सा पैटर्न मैंने ट्रांसफर कर दिया, बियरिश पैटर्न ये ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या किया था कि बी पॉइंट से ट्रेड लिया था। अभी आपको समझ आया कि बुलिश पैटर्न और बियरिश पैटर्न कैसे यूज करते हैं। ये कौन सा पैटर्न है आपका, बुलिश पैटर्न है, बुलिश। बुलिश पैटर्न से क्या हो सकता है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाती है। और ये पहला पैटर्न कौन सा बताया था मैंने आपको, बियरिश पैटर्न। मतलब यहाँ पर क्या होता है, बियरिश पैटर्न में मार्केट यहाँ पर, ये जो ट्रेड आपका बनता है इसमें मार्केट यहाँ से नीचे आती है। मतलब ये जो डी पॉइंट आपका यहाँ पर बना हुआ है, डी पॉइंट से मार्केट नीचे आती है। तो आपको समझ में आ गया कि एबीसीडी पैटर्न कैसे यूज करते हैं और किस एंगल में और किस डिफरेंस के साथ और किस फिबोनाची नंबर पर यूज करते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मेरा जो ट्रेडिंग बूस्टर की हमारी जो लाइब्रेरी बनी हुई है उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर आपको ये देखिए एबीसीडी पैटर्न कैसे यूज करते हैं, कौन सा पैटर्न रॉन्ग है, कौन सा पैटर्न करेक्ट है, ये भी आपको बताया जाएगा। यहाँ पर ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन भी आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट सेटिंग भी यहाँ पर दिए हुए हैं। उसके बाद में नीचे की तरफ आपको थोड़ी थ्योरी भी दी हुई है, हार्मोनिक पैटर्न कैसे यूज करते हैं। यहाँ पर एक्स एबीसीडी पैटर्न भी, पूरे एक्स एबीसीडी पैटर्न यहाँ पर दिए हुए हैं। जितने भी आपको एक्स एबीसीडी पैटर्न लगते हैं उतने सभी एक्स एबीसीडी पैटर्न हमने यहाँ पर दिए हुए हैं। तो आपको समझ में आएगा कि ट्रेड कैसे करते हैं और एबीसीडी पैटर्न कैसे यूज करते हैं। ये आपको इस वीडियो में समझ में आ गया होगा। आई होप आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आ गया होता। तो हम फिर से एक रिवीजन करते हैं कि मार्केट कैसे यूज करना चाहिए। यहाँ पर हमने ये जो पैटर्न लगाया है बियरिश और बुलिश पैटर्न, ये दोनों पैटर्न यहाँ पर हमने लगाया है। तो यहाँ पर यूज कैसे करना है कि यहाँ पर जैसे मार्केट ऊपर जाती है फिर उसका एक रिट्रेसमेंट आने के बाद फिर से इंपल्स लगती है और डी पॉइंट और फिबोनाची नंबर जहां पर मिलता है वहीं पर आपको ट्रेड लेना है। यहाँ पर आपको ट्रेड लेने के बाद मार्केट यहाँ से नीचे आती है। फिर यहाँ पर ये जो बुलिश पैटर्न है, बुलिश पैटर्न में मार्केट नीचे आती है, फिर यहाँ पर एक इंपल्स पे फिर से मार्केट नीचे आने के बाद जहां पर आपका डी पॉइंट मिलता है, ये जो फिबोनाची नंबर यहाँ पर लगे हुए हैं, जहां पर आपका डी पॉइंट मिलता है वहां से मार्केट यहाँ से आपकी ऊपर जा सकती है। आपको वहां से ट्रेड लेना है। पर मैं क्या करता हूँ,
कि जैसे बी पॉइंट कहीं पर भी ब्रेक हो जाए, मतलब अगर बेयरिश पैटर्न में यहाँ पर अगर बी पॉइंट ब्रेक होता है तो मेरा सीधा टारगेट बनता है ऊपर की तरफ, मैं यहाँ पर बाइंग करता हूँ। और बुलिश पैटर्न में बी पॉइंट ब्रेक हो गया तो मैं यहाँ पर शॉर्ट करता हूँ, मुझे अच्छा खासा टारगेट यहाँ पर मिल जाता है। एक कंफर्म टारगेट के साथ मैं यहाँ पर ट्रेड कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्या हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर ऊपर थोड़ी सी नीचे तो आ सकती है, फिर से यहाँ पर ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है, थोड़ा सा मतलब यहाँ पर रिस्की भी बन जाता है। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, यही से एक ट्रेड लेता हूँ ऊपर की तरफ, यहाँ पर एग्जिट कर देता हूँ, अच्छा खासा ट्रेड यहाँ पर मुझे मिल जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एबीसीडी पैटर्न कैसे यूज करते हैं, फिबोनाची नंबर के साथ यहाँ पर यूज करते हैं। फिबोनाची नंबर कौन से ये भी आपको मैंने बता दिया। ऐसे ही आप प्रैक्टिस करते रहिए एबीसीडी पैटर्न की, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। हार्मोनिक एक एडवांस लेवल है, आपको एडवांस लेवल के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मतलब एक्स एबीसीडी पैटर्न हो गया या फिर एबीसीडी पैटर्न हो गया, इसके लिए आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप इसमें एक्सपेरिमेंट करोगे, उतना ही आपको अच्छे से आएगा, उतने ही आपको आपके जो ट्रेड बनते हैं उसमें आपको कंफर्मेशन के साथ ट्रेड बनेंगे। यहाँ पर एबीसीडी पैटर्न और एक्स एबीसीडी पैटर्न के अगर कोई लेवल और टारगेट में यहाँ पर और भी वीडियो बनाने वाला हूँ टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, मतलब आगे जाकर एक्स एबीसी, अभी तो हमने एबीसीडी पैटर्न लिया, एक्स एबीसीडी पैटर्न भी लेंगे हम, उसके बाद में अलग अलग पैटर्न इंडिकेटर के भी हम यहाँ पर वीडियो बनाएंगे। यहाँ पर साइकोलॉजी की भी, मार्केट साइकोलॉजी कैसे यूज करते हैं इसका भी हम वीडियो बनाएंगे आगे चलकर। टेक्निकल एनालिसिस हो गया या फिर डेली एनालिसिस में हम रोज वीडियो बनाते हैं, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, पूरा वीडियो हम चैनल पर डाल देते हैं। रोज का एक वीडियो हम डेली एनालिसिस का अपने चैनल पर डालते हैं। तो आप यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।